इन सब में मेरे मार्क्स 90 प्लस से ऊपर थे। अगर तुम्हें एसएसटी के बोर्ड एग्जाम में फ्री के मार्क्स चाहिए, 8 इवेंट्स जरूर बनाना। बनाते कैसे हैं वो मैं बताती हूँ। अभी तुम्हें सब लोग कह रहे होंगे एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी करो, लेकिन फर्स्ट वन इज ब्लर्टिंग एंड सेकंड इज सीबीएसई की वेबसाइट से मिल जाएगा। मैक्सिमम पीवाईक्यूज रिपीट होते रहते हैं। हेलो मेरे प्यार प्यार सनशाइन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी मिस हिमानी दिस साइड एंड दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रैटेजी वीडियो। ये वीडियो है बेसिकली हमारे क्लास 10 के सनशाइन्स के बारे में, जिनके बोर्ड एग्जाम सिर्फ 1 महीने में और वो सोच रहे हैं कि सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, अब आगे क्या करें, रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होगी, फ्लो चार्ट, माइंड मैप, पीवाईक्यू, सैम्पल पेपर, एनसीईआरटी एग्जाम प्लान, ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे और इन सब चीज़ों की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। आ जाओ मैं बताती हूँ। तो आज के वीडियो में बेसिकली मैं पूरी पीपीटी बना के लाई हूँ सारे स्ट्रैटेजी का, और होपफुली तुम्हारा पूरा सिलेबस हो गया होगा और तुम सोच रहे होगे कि अब रिवीजन के टाइम पे क्या करें। तो सबसे पहले जो भी तुम्हारे हाई वेटेड चैप्टर्स हैं उन सबको रिवाइज करना स्टार्ट करो। पहले अपने हाई वेटेज चैप्टर को रिवाइज करो, फिर अपने लो वेटेज चैप्टर्स पे जाना। अगर तुम्हें नहीं पता कि साइंस, एसएसटी और मैथ्स में कौन सा तुम्हारे हाई वेटेज चैप्टर है, कौन सा तुम्हारे लो वेटेज चैप्टर है, तो वो मैं कमेंट्स में डाल दूंगी, चेक कर लेना पिन कमेंट में जाके, ठीक है। उसके बाद सिंपल सी बात है कि तुम्हारी सेम रिवीजन स्ट्रैटेजी सारे सब्जेक्ट्स के लिए काम नहीं कर सकती। जैसे कि अगर तुम थ्योरी सब्जेक्ट्स लाइक बायो या एसएसटी कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए तुम 2 मेथड्स यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट वन इज ब्लर्टिंग एंड सेकंड इज फेनमैन टेक्निक। ब्लर्टिंग में बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे तुमने एक चैप्टर रिवाइज किया या किसी चैप्टर के 2-3 टॉपिक्स रिवाइज कर लिए, उसके बाद अपने बायो की नोटबुक को करो बंद और एक रफ शीट लेके फटाफट से सब कुछ लिख दो जो चीज़ें भी तुमने रिवाइज की है। इससे 2 चीज़ें होंगी, पहला जो तुमने रिवाइज किया वो सब तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगा, और दूसरा कि तुम्हारे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो वीक रह गए हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जो तुम्हें नहीं याद है, वो तुम्हें समझ आ जाएगा, तो तुम उसे रिवाइज कर लेना। उसके बाद एसएसटी में देखो तो जो भी चैप्टर्स है जैसे कि नेशनलिज्म इन इंडिया हो गया, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हो गया, इन सारे चैप्टर्स को स्टोरी के तरह याद करो, टाइमलाइन में रिवाइज करो, ठीक है। जैसे कि अरे देखो गांधी जी आए, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया, अच्छा इस ईयर में किया, ओके, फिर हुआ अहमदाबाद सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह में गांधी जी ने ये चीज़ की, फिर दूसरा सत्याग्रह उन्होंने किया, वहाँ उन्होंने सोचा कि ये सारी स्ट्रैटेजी तो काम नहीं आएगी, दूसरी स्ट्रैटेजी करते हैं, फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें किया, फिर ब्रिटिश ने ये किया, ब्रिटिश ने वो किया, फिर हमारे रिवॉल्यूशनरीज क्या करें, तो उसको एकदम स्टोरी में याद करो। फिर एसएसटी में ये भी चीज़ करो कि जो चीज़ तुमने स्टोरी की तरह याद कर रहे हो उसको तुम उसकी ऑडियो तुम रिकॉर्ड कर लो, और फिर रिवाइज करने के बाद ऐसे ही जब तुम फ्री टाइम में बैठे हो, वॉक कर रहे हो, घूम रहे हो, तब उस रिकॉर्डिंग को तुम सुन लो। गुड टिप। जब अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को तुम रिवाइज कर ले रहे हो तो उनके माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, मैथ्स में फॉर्मूला शीट, फिजिक्स के फॉर्मूला शीट और एसएसटी के डेट, इवेंट्स, इन सारी चीज़ों को बनाओ, क्योंकि जब तुम्हारे गैप डेज होंगे तो तुम अपने इतने लंबे लंबे बड़े बड़े लॉन्ग नोट्स जो तुमने बनाए हैं वो नहीं पढ़ पाओगे, और उस टाइम पे ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी। और तुम भले ही साइंस में माइंड मैप, फ्लो चार्ट बनाओ ना बनाओ, एसएसटी के डेट इवेंट्स ज़रूर बनाना। जैसे कि नेशनलिज्म इन इंडिया 1915 में कुछ इवेंट्स हुए थे, 1917 में, तो सीरीज में सारे डेट्स लिखो और उस डेट में कौन सा इवेंट हुआ, उस डेट में क्या कौन सा इवेंट हुआ वो बगल में लिखते जाओ, और हर दिन सुबह उसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। मैंने तो बहुत पहले पढ़ा था तो अभी मुझे याद नहीं है। जैसे 1915 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो 1915 चंपारण सत्याग्रह, फिर एक खेरा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, तो वो लाइन बाय लाइन लिख लो डेट के साथ ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे अगर कुछ क्वेश्चंस तुमसे ना बने तो डिमोटिवेट होने की जगह ये देखो कि उस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो तुमसे नहीं बना। अगर कोई टॉपिक है जिसमें तुम लैग कर रहे हो, जिसमें तुम्हें और रिवीजन की ज़रूरत है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे उन सारे टॉपिक्स को साइड में नोट डाउन करो। जैसे ही सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए और जो क्वेश्चन तुमने छोड़े हैं उन्हें वहीं रहने दो, जाके उन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करो, जो तुमने छोड़ा है उसे भी रीसॉल्व करो। उसके बाद पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं उनमें मैक्सिमम पीवाईक्यूज रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। कुछ पीवाईक्यूज हर साल आ जाते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, एसएसटी हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, नो मैटर व्हाट,
कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ ऐसे PYQs तुम्हें देखने को मिलेगा जिसमें लिखा होगा रिपीटेड PYQs, उनको ज़रूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो PYQs ऐसे हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं तुम्हारे, जैसे कि ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन और डबल सर्कुलेशन, उसके बाद प्रूव डैट √2 और √3 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो तो हर बार आ जाते हैं, उन्हें भी अच्छे से रिवाइज करके प्रैक्टिस करके जाना। उसके बाद बात करते हैं एनसीईआरटी की। अभी तुम्हें सब लोग कह रहे होंगे एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी करो, लेकिन तुम उनकी सुनते नहीं हो। एनसीईआरटी को अच्छे से करके जाना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके बुक आती है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली। और अब तुम सोच रहे होगे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेना पड़ेगा भाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तुम्हें सीबीएसई की साइट पे मिल जाएगा। अगर तुम्हें नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी लिंक, वहाँ से चले जाना और अपनी क्लास डाल देना, अपना सब्जेक्ट डाल देना, और फिर तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मैथ्स का, साइंस का, ओके। और अभी कोई भी रेफरेंस बुक मत यूज़ करना। अगर शुरू से तुमने कोई रेफरेंस बुक नहीं किया तो लास्ट मोमेंट पे कोई रेफरेंस बुक मत करना, इट विल कंफ्यूज यू अ लॉट, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ज़रूरी है, एनसीईआरटी ज़रूरी है, नो रेफरेंस बुक एट ऑल। उसके बाद बात करते हैं सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट मैंने PYQ बोला उतना इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है। अब क्या है सैम्पल पेपर में जो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि सारे टीचर बोले सैम्पल पेपर लगाना, हर सब्जेक्ट के 5 सैम्पल पेपर लगाना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सैम्पल पेपर्स होते हैं उनसे तुम्हें बोर्ड एग्जाम की टाइम मैनेजमेंट समझ आ जाती है कि कितने देर में तुम्हारा कौन सा पोर्शन, कौन सा सेक्शन कंप्लीट होगा। गॉट इट? तो सैम्पल पेपर लगाना, हर सब्जेक्ट के 5 से ज़्यादा सैम्पल पेपर लगाना। और जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का टाइम होता है 10 बजे से 3 बजे, आई गेस 10 से 3, टाइमर ऑन करके लगाना और ध्यान देना कि कौन सा सेक्शन तुम कितने देर में कर रहे हो। अगर तुमने कोई सैम्पल पेपर वाली बुक ली होगी तो उसमें ऑलरेडी लिखा होगा कि सेक्शन E, सेक्शन B, C, मतलब कौन सा कितने टाइम में तुम्हारा हो जाएगा। और अगर तुमने कोई सैम्पल पेपर नहीं लिया है, अगर तुम्हारे पास सैम्पल पेपर नहीं है, तो वो भी तुम्हें CBSE की वेबसाइट से मिल जाएगा। जो लिंक मैंने नीचे दिया है उसी के साथ एक और लिंक डाल दूंगी, वहाँ पे तुम्हें सैम्पल पेपर भी मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं किस चीज़ पे। अगर तुम्हें SST के बोर्ड एग्जाम में फ्री के मार्क्स चाहिए, फ्री के, तो जो मैप वर्क है उसको छोड़ के बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। मैप वर्क फ्री के मार्क्स है तुम्हारे, ठीक है। मैप वर्क अच्छे से कर लेना, डायग्राम्स, न्यूमेरिकल्स सबकी प्रैक्टिस करो हर दिन, ठीक है। और तुमने प्री बोर्ड्स में जो मिस्टेक किया, जो भी तुम्हारे वीक एरियाज हैं उन सबको आइडेंटिफाई करो, उस पर फोकस करो। प्री बोर्ड्स में जो भी तुमने मिस्टेक की है उन्हें तुम्हें बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं दोहराने हैं, ओके। और तुम्हें पता है मैंने क्या किया, साइंस के एग्जाम में जहां हम लोग 90+ स्कोर कर सकते थे, वहां मैंने साइंस के एग्जाम से पहले एक भी सैम्पल पेपर ही नहीं लगाया, जिसकी वजह से मेरा पेपर भी छूट गया और मेरे मार्क्स 86% रह गए साइंस में, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश, SST, हिंदी, इन सब में जो मैंने सैम्पल पेपर लगाया, इन सब में मेरे मार्क्स 90+ से ऊपर थे, क्योंकि मेरा पेपर कहीं नहीं छूटा इन तीनों सब्जेक्ट्स में। प्रॉपरली मैंने बैठ के अपना पेपर दिया, एक्स्ट्रा टाइम था, मैंने रिवाइज किया कि मैंने क्या क्या लिखा है, सब कुछ, ठीक है। ओके, सो सैम्पल पेपर, PYQs, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एवरीथिंग विच आई एम टेलिंग इज इम्पॉर्टेंट, ओके। सब पे फोकस करना। और तुम्हें लग रहा होगा ये तो वही बातें हैं जो सारे टीचर्स बोल जाते हैं, सारे लोग बोल जाते हैं। क्यों सारे लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं? क्योंकि यही चीज़ें तुम्हें करनी है, यही चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। एंड बिना डिमोटिवेट हुए लाइट हार्ट के साथ अच्छे से पढ़ाई करो। लास्ट मंथ है, अच्छे से अपना एग्जाम देना, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। बाय।